हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है सीबीएसई 2025 में एक क्वेश्चन आया था, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था। लॉन्ग आंसर नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। और आपको पता है कि सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो गया है। तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने और इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप डील करने ले जाएंगे तो आप कंपटीशन जितने भी जेई और नीट के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस क्वेश्चन के बदौलत बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल। उस सेमी सर्कल की जो त्रिज्या है, उस सेमी सर्कल की जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके सेंटर पर एक माइनस, उसका सेंटर पॉइंट कौन सा है, बी, उस पर एक आवेश रखा गया है, दैट इज -6 माइक्रोकूलम, यानी कि -6 माइक्रोकूलम का एक आवेश उसके सेंटर पर रखा गया है। और उसी जैसा एक दूसरा आवेश जो कि अपोजिट साइन का है, यानी कि जैसे अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, वो डी पॉइंट पर रखा गया है। और डी पॉइंट की दूरी इस बी से जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, वो दी हुई है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। बी से उसकी दूरी 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब ये तो सिचुएशन है, ये पहले चैप्टर का टॉपिक है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया है, चलिए दो आवेश तो यहां पर मौजूद है, -6 माइक्रोकूलम और एक +6 माइक्रोकूलम। एक तीसरा आवेश है, उसकी वैल्यू जो है वो है 5 माइक्रोकूलम। एक तीसरा आवेश है, तीसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम। वो उसको क्या किया गया है, इस सेमी सर्कल की परिधि के अनुदिश, इस सेमी सर्कल की परिधि के अनुदिश का मतलब है कि अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें कि इसका जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब ये जो सर्कल है, ये अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसकी जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री पर इसको चलाया जा रहा है। कौन से पॉइंट से, सी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक, सी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक। मतलब एक अलग से एक आवेश है, चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, उसको सी पॉइंट से चलाकर ए पॉइंट पर ले जाया जा रहा है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के रास्ते पर, यानी कि इस सर्कल की परिधि के अनुदिश। मतलब ऐसे सीधे नहीं लिया जा रहा है, ऐसे लिया जा रहा है। तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी कि अगर हम C से A तक, यानी कि C से A तक इस 5 माइक्रोकूलम को ले जाएं तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब थोड़ा इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, इससे थोड़ा डर लग रहा है, वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल भी क्वेश्चन किसी तरीके से भी कोई भी कठिन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वर्क डन वाला, ये सिंपली ये फॉर्मूला ये लगेगा हमारा W इज इक्वल, देखिए जो W, सबसे पहले जो ये जो 5 माइक्रोकूलम का जो आवेश है, इसको हम कह सकते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, क्योंकि इस पर परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण आवेश, या इंग्लिश में कह सकते हैं इसको हम टेस्ट चार्ज, क्योंकि इस पर टेस्टिंग की जा रही है। क्योंकि जिसको चलाया जाता है भाई साहब वही परीक्षण आवेश है, वही टेस्ट चार्ज, यानी कि 5 माइक्रोकूलम का जो आवेश है जिसको यहां नचाया जा रहा है, ये परीक्षण आवेश है या टेस्ट आवेश है। ये जो दो आवेश यहां पर और यहां पर स्थिर अपनी जगह पर मौजूद हैं, ये है स्रोत आवेश, इनको हम लोग कहेंगे स्रोत आवेश, या फिर हम कहेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है, या फिर हम कहेंगे सोर्स चार्ज, इनको सोर्स चार्ज कहेंगे। तो सी पॉइंट से ए पॉइंट पर ले जाना, यानी कि फाइनल पॉइंट ए है, तो यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस BC इंटू टेस्ट चार्ज। ये जो Q0 जो सिंबल है, किसका सिंबल है बेटा, ये सिंबल है टेस्ट चार्ज का। सिंपल सी बात है। देखिए एक चीज और आप ये समझ लीजिए कि सी पॉइंट से ए पॉइंट पर जब हम ले जा रहे हैं, हम चाहे इस रास्ते ले जाएं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि इसकी बाउंड्री या इसकी परिधि यानी कि इसके सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग ले जाएं। यदि हम सी से ए पर डायरेक्टली भी ले जाते हैं ना, या सी से ए पर और भी कोई उटपटांग ढंग के रास्ते से भी ले जाते, तब भी कार्य वही रहता, क्योंकि सिर्फ जो ये विभव होते हैं ना, ये जो V जो है वो A पर विभव है और C जो है वो C पर विभव है, इसकी वजह से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये पॉइंट फंक्शन, यानी कि सिर्फ ये इनको पॉइंट से मतलब है कि भाई ये C पॉइंट A पॉइंट है, आप कैसे जा रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो कार्य होता है यहाँ पर, इसको हम ये जो कार्य है ये रास्ते पर निर्भर नहीं करता। ये ऐसा कार्य है जो रास्ते पर निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर निर्भर करता है। वैसे आपको पता है कार्य जो है वो रास्ते पर निर्भर करते हैं,
तो लेकिन यहां पर हमको ये समझना है कि सिर्फ इनिशियल पॉइंट सी और फाइनल पॉइंट जो ए है, बस यहां से यहां पहुंचना, कैसे पहुंचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि सवाल में दिया गया आप इस रास्ते जा रहे हैं कोई और रास्ते जा रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कार्य निकालना है तो हमें ए पर विभव पता करना पड़ेगा, सी पर विभव पता करना पड़ेगा और इस परीक्षण आवेश से हमको गुणा कर देना पड़ेगा, जो कि परीक्षण आवेश है हमारा 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, परीक्षण आवेश है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे, सवाल को कैसे करें, देखिए सबसे पहले यहां लिखा हुआ VA माइनस VC, यानी कि आप C पर पहले विभव पता करिए। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 5 माइक्रोकूलम का जो आवेश है ये सिर्फ परीक्षण आवेश है, इसका विभव में कोई योगदान नहीं है। तो अगर हमें C पर विभव निकालना है तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, यानी कि जो विभव निकलेगा या फिर पोटेंशियल निकलेगा किसी भी पॉइंट पर, वो सिर्फ सोर्स चार्जेस की वजह से, ये इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से, ये हमको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम VA पर पोटेंशियल VA नहीं VC पर, C पर यदि हम C पर पोटेंशियल निकालेंगे तो इसकी वजह से और इसकी वजह से, यहां से यहां तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो C पॉइंट पर इसकी वजह से और इसकी वजह से, दोनों की वजह से पहले कुल विभव निकालना है। देखिए C पर जो विभव होगा वो भी इन दोनों आवेशों की वजह से होगा और A पर जो विभव होगा वो भी इन दोनों आवेशों की वजह से होगा। वो कुल विभव, कुल टोटल पोटेंशियल आपको निकालना पड़ेगा, तब जाके VA और VC निकलेगा, तब जाके हम इसको टेस्ट चार्ज इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा वर्क निकलेगा। तो सबसे पहले C पर यदि हम निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये इसकी वजह से निकाल रहे हैं अगर इसमें, तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10 की पावर -6 और इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक है 5 × 10 की पावर -2। ठीक है, प्लस मतलब इसकी वजह से निकाला, इसकी वजह से निकाले, और पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, विभव जो है वो अदिश राशि है। ठीक है, तो सीधे जुड़ जाएंगे। तो इसकी वजह से अगर इस पर निकालना है तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका आवेश अगर नेगेटिव है तो बेटा माइनस ही लेना है, ध्यान रखिएगा, तभी तो वो स्केलर है, -6 × 10 की पावर -6 और इसकी इससे डिस्टेंस भी 5 × 10 की पावर -2 है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली जो है वो सेम है, तो माइनस प्लस यानी कट के जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, यानी कि C पर जो टोटल पोटेंशियल है, विभव है, इन दोनों की वजह से वो 0 है, क्योंकि वो दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं और एक दूसरे से उनकी दूरी बराबर है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब कौन से पॉइंट पर, फाइनल पॉइंट हमारा कौन सा है, A। अब A पर देखते हैं, तो A पर जो हमारा विभव होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख लेते हैं Q1 अपॉन R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2। ओके, तो इसकी वजह से इस पर निकालना है और इसकी वजह से इस पर निकालना है, ये इससे ज्यादा दूरी पर है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये हो जाएगा पहला वाला 6 × 10 की पावर -6 और इसकी जो इससे डिस्टेंस है वो पूरी हो जाएगी। देखिए ये 10 है और फिर ये त्रिज्या फिर है 5, यानी कि दोनों मिला के 10 और 5 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि 15 × 10 की पावर -6 सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 आवेश माइनस है तो माइनस ही लेना है बेटा, इसको -6 × 10 की पावर -2 और इसकी इससे डिस्टेंस सिर्फ त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, यानी कि 5 × 10 की पावर -2। ओके, 5 × 10 की पावर -2। तो इसकी वैल्यू को अगर हम निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, तो 9 × 10 की पावर 9 इसको कॉमन ले लेते हैं। इवन कि आप देखिए 6 × 10 की पावर -6 भी कॉमन ले सकते हैं और यहां से 5 × 10 की पावर -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये पूरा कॉमन आ गया। चूंकि यहाँ 5 कॉमन लिया इधर 15 है तो ये हो जाएगा 1/3 और ये पूरा तो यहाँ पर कॉमन आया, ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 6 × 9 में से 6 गया 3, ठीक है, ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर -2 और 1/3 में से 1 घटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा -2/3। ठीक है, तो इसको अगर हम फर्दर सिंपलीफाई करें तो 3 से 9 कटेगा तो 3 बचेगा, तो 3 × 6
12 और 12 टू जा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 18 टू जा 36, सॉरी 36, 3 6 18 दूनी 36 into 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10 की पावर ये -3 था, -3 डिवाइडेड बाय 5 into 10 की पावर -2। कुल मिला के ये आ जाएगा -36/5 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 बचेगा हमारे पास। ओके, सॉरी 9 में से 6 गया 3 आएगा, +3 हो जाएगा, जब +3 तो 3 और 2 मिला के हो जाएगा +5। ओके, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है VA - BC × Q0। तो VA का वैल्यू हम लोगों ने निकाली है -36/5 × 10 की पावर 5, और C पर जो टोटल पोटेंशियल था वो 0 था, और जो हमारा टेस्ट चार्ज था उसकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, यानी कि 5 × 10 की पावर -6। ओके, तो इस 5 से ये 5 कट के 0 का तो कोई महत्व नहीं है, यानी कि हो जाएगा -36 × 10 की पावर -1, यानी कि -3.62। तो इतना कार्य करना पड़ेगा। अब कोई पूछेगा सर ये आंसर नेगेटिव क्यों आया है? तो देखिए, अगर हमें C से A पर ले जाने में किसी बाहर से एजेंट की जरूरत पड़ती, किसी एक्सटर्नल एजेंट की, यानी कि बाहर से एजेंट की जरूरत पड़ती, तो हमें कार्य करना पड़ता, यानी कि हमें पॉजिटिव वर्क मिलता। तो इसका मतलब चूंकि आंसर नेगेटिव है, यानी कि बाहर से बाहरी एजेंट की, एक्सटर्नल बाह्य एजेंट की, बाह्य वाले एजेंट की, एक्सटर्नल एजेंट की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि सिस्टम में स्वतः ही अपने आप ही कार्य होगा। नेगेटिव का मतलब है अगर आंसर पॉजिटिव होता तो हमें बाहर से जरूरत पड़ती इसको C से A ले जाने में, तो हमें बाहर से जरूरत ही नहीं पड़ रही है, स्वतः ही अपने आप ही ये कार्य हमें करके मिल रहा है। एक तो कार्य करना पड़ता है, एक कार्य करके मिलता है। समझ लीजिए यहाँ पर कार्य अपने आप आवेशों के सिस्टम की वजह से, आवेशों के निकाय की वजह से मिल रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन है। इस तरह के वीडियोस और बनेंगे, बहुत अच्छा 2025 से और इवन की 2024 से ये चीजें आ रही हैं। बहुत ही CBSE का जो बोर्ड के एग्जाम का जो पैटर्न है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, बहुत अच्छा हो गया। कंपटीशन JEE और नीट से भी कुछ क्वेश्चन बराबर लेवल के आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।